वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के सिलेबस को कवर कर रहे थे। ये लेक्चर नंबर 7 है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर हैं यहाँ पे केवल आपको मैं फैक्ट कवर करा रहा हूँ, और फैक्ट ऐसा चीज़ है, इसे जब तक आप बार बार पढ़ेंगे नहीं, अगेन एंड अगेन टाइम्स आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको रिवाइज नहीं होगा। और ये तब तक आपको पढ़ना है जब तक आप जॉब न ले लें, जब तक आप अपने टारगेट्स को अचीव न कर लें। चाहे कितनी भी दिक्कतें हों, आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो देखें तो इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू तो प्लीज़ मेक अ शॉर्ट नोट्स। यदि आपके लिए संभव है तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको लिख कर रख लें। जब आपके पास एग्ज़ाम में जाने से पहले 1 वीक या 2 वीक पहले, जब भी आपके पास टाइम मिले, इस शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर लें। क्योंकि आप जानते हैं ग्रेड सी या ग्रुप सी की जो भी वैकेंसी आती हैं या ग्रुप बी की जो भी वैकेंसी आती हैं, प्रिलिमिनरी पे जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें अधिक से अधिक फैक्ट पूछे जाते हैं। और फैक्ट यदि आपको नहीं आता है तो 4 ऑप्शन में आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और फैक्ट आपको एग्जैक्ट याद है तो आप इजी से आप एलिमिनेट किया। फैक्ट आता है तो आपका डायरेक्ट आंसर सही होगा, और फैक्ट नहीं आता है तो कितना भी आप एलिमिनेट कर लीजिए, कितना भी हवा में तीर मार लीजिए, आपको सही नहीं होने वाला है। इसलिए फैक्ट को आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, और तब तक पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है जब तक आप जॉब न पा लें। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है, आप जिस फैक्ट को देख रहे हैं, मैं लगातार दनादन एक के बाद एक मैं आपको फैक्ट प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। मानता हूँ इट्स वेरी लेंदी हो जा रहा है, मतलब काफ़ी ब्रॉड और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बट ट्रस्ट मी, जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो यही फैक्ट आपको आपकी एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट नोट्स बनाएं और वीडियो को पूरा देख के शॉर्ट नोट्स बना के आप रख लें, और एग्ज़ाम में जाने से पहले विदिन अ वीक आप इसे रिवाइज कर लें, ताकि आपको इसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। नहीं तैयारी अच्छी चल रही होगी तो फिर कोई बात नहीं, फिर चलाइए। लॉकडाउन का टाइम है, कोशिश कीजिए अधिक से अधिक पढ़ने का, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन जब नॉर्मली सब कुछ जब नॉर्मल होगा, वैकेंसी आएंगे तो काफ़ी अफरा तफरी मार्केट में रहेगा, कंपटीशन काफ़ी टफ होते जा रहा है, यू ऑल नो। तो फ्रेंड्स, हो सके तो आप सीरियस लें और इसे पढ़ें। आइए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध से रिलेटेड 2 पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए थे, ये पार्ट 3 है। इस पार्ट 3 में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि पिछले 2 वीडियो मैंने प्रोवाइड करा, वो तो इंपॉर्टेंट थे ही, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम आप देखिए, यूपीएससी से लेके एकदम ग्रेड डी तक, ग्रुप डी तक के जॉब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आने के 99% पॉसिबिलिटीज रहती है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 100% बनते हैं। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, और इसको सीरियस लेके नोट डाउन करके शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने गौतम बुद्ध जो थे उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म की स्थापना किया गया था, उस बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ वहाँ पे कहिए सभाएं हुई थी, 100 साल पे कुछ सभाएं हुई थी। उस सभाओं के अध्यक्ष कौन हैं, कौन से राजा के शासनकाल में हुआ था, किस सन में हुआ था, उस टाइम में कौन से बुक लिखे गए, वो इंपॉर्टेंट है। और गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मरण तक कौन से जो चिन्ह है इंपॉर्टेंट है। फिर गौतम बुद्ध का डेथ हो जाता है, तो डेथ होने के बाद उनके बॉडी को मतलब जब जलाया जाता है, जो विलीन हो जाता है, तो जो उसकी अस्थियाँ होती हैं, उन अस्थियों को लेकर 8 जगह स्तूप बनाए गए। वो 8 जगह कौन है, और उसके साथ साथ आपको बौद्ध धर्म के जो संरक्षक राजा थे उन राजाओं का नाम जानते हैं। फिर बौद्ध धर्म को अपनाने वाली जो महिलाएं थी उनके बारे में कुछ जान जाते हैं। और उसके बाद से यही चीज़ें थी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ से क्वेश्चन आने के अधिक से अधिक पॉसिबिलिटीज रहते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और हो सके तो आप इसे शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और सीरीज को आगे ले चलते हैं। बौद्ध धर्म में बौद्ध महासभाओं का काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहा। जब भी बौद्ध धर्म में महासभाएं हुई, कुछ न कुछ संशोधन हुए, कुछ न कुछ बौद्ध धर्म के ग्रंथ को लिखित किया गया, उसको लिखा गया, संकलित किया गया, इकट्ठा किया गया, और बौद्ध धर्म में निहित और उसमें जो भी समाहित जो भी त्रुटियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो भी बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई हैं, 4 सभाएं हुई हैं, 4 सभाएं किस सन में हुई हैं, उसके अध्यक्ष कौन हैं, उस किस राजा के शासनकाल में हुई है, और उस सभा से रिलेटेड कौन से फैक्ट बनते हैं, वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। प्रथम महासभा 483 BC में हुई थी। 483 BC में प्रथम महासभा हुई थी। उस समय किस जगह पे ये महासभा हुई थी? राजगृह, आज का बिहार में राजगीर बोलते हैं, वहाँ पे हुआ था प्रथम 483 BC राजगृह में। कौन अध्यक्ष था? अध्यक्ष महाकश्यप या महाकश्यप भी बोलते हैं, ये अध्यक्ष थे।
कौन? महाकश्यप अध्यक्ष थे। और उस समय राजा कौन था? अजातशत्रु राजा था। अजातशत्रु के नेतृत्व में महाकश्यप अध्यक्ष थे। राजगृह स्थान पे 483 BC में बौद्ध सभाएं, प्रथम बौद्ध सभा हुआ था। दूसरा बौद्ध सभा, सेकेंड बौद्ध जो असेंबली बौद्ध सभा हुई थी 100 साल बाद 383 BC में हुई थी। ये जो BC है, बिफोर क्राइस्ट बॉर्न, ये जो BC के जो टाइम होता है ये पीछे चला है और पीछे से आके 100 AD तक आ गया, यानी 1st सेंचुरी AD से स्टार्ट होता है, फिर 1st सेंचुरी AD से लेकर आज हम 2021 तक पहुंच चुके हैं। तो ये वहाँ से BC वाला टाइम पीछे आता है, फिर AD से आगे बढ़ा है। तो ये 383 BC में वैशाली नामक स्थान पे सब्बा कामी नामक अध्यक्ष कौन थे? सब्बा कामी। और राजा कौन थे? कालाशोक। सेकेंड 383 BC में वैशाली स्थान पे अध्यक्ष सब्बा कामी, राजा कालाशोक, इसमें अजातशत्रु। और ये जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी इसमें कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए थे? प्रथम बौद्ध संगति में सूत्र पिटक तथा विनय पिटक ग्रंथ का संग्रहण किया गया था। ये सूत्र पिटक और विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ये दो ग्रंथ हैं, इनका संग्रहण किया गया था। इनको कंपाइल करके इनके बुक को लिखा गया था। किसमें? प्रथम बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति में जो 383 BC में वैशाली में सब्बा कामी और कालाशोक के शासनकाल के टाइम हुआ था, इसमें बौद्ध संघ स्थावीर तथा महासंघिक में बटा था, यानी बौद्ध संघ भी 2 पार्टों में बट गया था। जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री की कंप्लीट पार्ट को पढ़ाऊंगा, जब कंप्लीट लेक्चर सीरीज को मैं लाऊंगा, जो UPSC, स्टेट PSC और तमाम स्टेट PSC एग्जामिनेशन के लिए आपका कंसेप्ट आपको मैं दूंगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये स्थावीर तथा महासांघिक में बटा हुआ ये बौद्ध संघ की कौन कौन सी ये दोनों संघ हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या असमानताएं हैं और क्या समानताएं हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का डिटेल कोर्स में पढ़ाऊंगा। तो आप इसमें बौद्ध संघ स्थावीर तथा महासांघिक में बट गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका आप नोट डाउन करेंगे। और महासांघिक में बटा है, ठीक है। ये तृतीय बौद्ध संगति अब देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति 251 BC में हुआ था और किस जगह पर हुआ था? पाटलिपुत्रा, आज का पटना। 251 BC तृतीय बौद्ध संगति, 251 BC पाटलिपुत्रा, आज का पटना। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में ही हुआ था, ठीक है। इस समय क्या लिखा गया था? अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। ये बौद्ध धर्म का एक बड़ा ग्रंथ है, अभिधम्म पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में 251 BC पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। ये थर्ड आपका बौद्ध सभाओं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चतुर्थ जो बौद्ध सभा है, चतुर्थ बौद्ध सभा 1st सेंचुरी AD में, प्रथम शताब्दी AD, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में आपका ईसा पूर्व या ईसवी मानते हैं, AD मानते हैं, आफ्टर डिनोमिनेट AD मानते हैं। प्रथम शताब्दी में कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में, और इस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। काफ़ी दोनों लोग विद्वान थे। वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष और कनिष्क उस समय राजा थे। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे? चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? 1st सेंचुरी AD में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन, कश्मीर में हुआ था। उस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल के टाइम की बात है? ये कनिष्क के देख रेख में हुआ था। इस समय क्या हुआ था? विभाषा शास्त्र नामक संकलन का, विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ जो है उसका संकलित किया गया था, इसको कंपाइल किया गया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में जो हुआ था 1st सेंचुरी AD में, वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे कनिष्क के टाइम में। उस समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया। हीनयान और महायान, मैंने आपको बता दिया था महायान और हीनयान के बारे में। यदि आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखें तो अभी जाइए, इसको स्किप करके प्रीवियस लेक्चर देख के आइए, समझ सकते हैं। हीनयान महायान 1st सेंचुरी AD में कनिष्क के टाइम में ये चतुर्थ बौद्ध संगति में बदल गया था, ठीक है। ये रहे बौद्ध महासभाओं से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट मैंने जो आपको बताया। 100% फ्रेंड्स, 100% क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ से बन रही है, क्योंकि UPSSC पेट ग्रुप D ग्रुप C का जॉब है और फैक्ट पूछने के मैटर में इस एरिया को वो इग्नोर नहीं कर सकते, इस एरिया से वो लेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आइए अगले टॉपिक को ले चलते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कुछ
सिंबल्स हैं। गौतम बुद्ध जैसे जन्म लेते हैं उनके मरण तक उनके जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं उस परिवर्तन को सिंबल से दर्शाया गया, चिन्ह से, प्रतीक से दर्शाया गया। वो प्रतीक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रतीक को हम देख लेते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं के कौन कौन से प्रतीक है आप जानते हैं। जन्म, जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा गौतम बुद्ध की माँ कैसे अपने मायके जा रही थी, अपने मम्मी के घर जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी के वन में इनका जन्म होता है। और जैसे जन्म होता है तो जो होता है तो बोला जाता है कुछ संकेत मिलता है, कमल का फूल का वहाँ पे संकेत बोला जाता है। जो ऐसा कहावत है या कथा मान सकते हैं। जैसे जन्म होता है तो जन्म लेते ही उठ के चलने लगते, 6-7 कदम चलते हैं, पैरों के नीचे इनके कमल के फूल आ जाते हैं और इनकी मम्मी का डेथ हो जाता है, फिर ये वापस कपिलवस्तु आ जाते हैं। तो वही कमल जो है ये जन्म का उनका संकेत है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का जो प्रतीक है कमल है, ठीक है। अब जब वो बड़े हो जाते हैं, यौवन हो जाते हैं, जब युवा हो जाते हैं तो उनके युवाओं जो यौवन का, उनके यूथनेस का जो संकेत होता है वो सांड होता है, सांड, ठीक है। अब जब घर त्यागते हैं, जब फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे 29 वर्ष की अवस्था में ये सांसारिक दुनिया के दुखों से वो क्षुब्ध हो जाते हैं और मोह भंग उनका हो जाता है, और कैसे 29 वर्ष की अवस्था में अपने सारथी चन्ना के साथ घोड़ा लेके आधी रात को अपने फैमिली और अपने बेटे और अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने महल को छोड़ के त्याग देते हैं। और घोड़ा उसमें इनका सिंबल होता है उनको गृह त्यागने का, इसलिए इनके गृह त्याग का घोड़ा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्ति फ्रेंड्स, फिर मैं वही बात बता रहा हूँ, डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊँगा। ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष। आप जानते हैं गौतम बुद्ध काफ़ी 6 वर्ष कठोर तपस्या करने के बावजूद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो 6 वर्ष कठोर तपस्या करते हैं उनमें अधिक से अधिक टाइम वो बोधि वृक्ष, पीपल के पेड़ के नीचे ही वो तपस्या करते हैं। इसलिए जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष नाम दिया गया, क्योंकि गौतम बुद्धा से बोधि वृक्ष दिया गया और बोधि वृक्ष से ही उनके मतलब जो ज्ञान मिलता है। इसलिए यहाँ इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है बौद्ध धर्म में, और तही से यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति के सिंबल के रूप में बोधि वृक्ष को माना जाता है। फ्रेंड्स आइए, समृद्धि। समृद्धि मतलब होता है विस्तार और किसी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल जाना, समृद्धि। जब गौतम बुद्ध, जब सिद्धार्थ, आप जानते हैं बचपन में नाम सिद्धार्थ था, और जैसे वो गौतम बुद्ध बनते हैं, एक महात्मा के रूप में जाने जाते हैं, तो उनकी ख्याति काफ़ी बढ़ जाती है। उनकी ख्याति और उनकी मान्यताओं और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होता है। इसी को जो समृद्धि मिलती है उसको शेर के सिंबल से दर्शाया गया। शेर के सिंबल से उनकी ख्याति और उनकी प्रसिद्धि को दर्शाया गया, उनकी समृद्धि को दर्शाया गया। उनका प्रथम उपदेश को चक्र से दर्शाया गया। मैंने बताया था उनका प्रथम उपदेश का जो वर्ड है उसको धर्म चक्र परिवर्तन से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, एक ऐसा चक्र जो धर्म के प्रसार की बात करता है, एक ऐसा चक्र जो पूरी दुनिया में वो चक्र घूम के पूरे धर्म के फैलाव, बौद्ध धर्म के फैलाव की बात करता है। और तत्कालीन टाइम में जो धर्म में रूढ़िवादी धारणाएं और मान्यताएं आ चुकी थी, जिससे आम जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो चुका था, नीचे तबके के लोग काफ़ी दुखी थे, क्षुब्ध थे उस धर्म से मुक्ति दिलाने के लिए इनका जो धर्म चक्र जो था पूरे दुनिया में, समझिए, प्रसार करने का इनका संकेत था ये चक्र। इसीलिए इसको बोला जाता है प्रथम उपदेश चक्र का संकेत है। निर्वाण मतलब पद चिन्ह। निर्वाण का इनके सिंबल्स किसी की बात करते तो ये पद चिन्ह से मतलब है। निर्वाण मतलब मैं बताया था महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण एक ऐसा शब्द है जहाँ पे जन्म और मरण से मुक्ति पाना, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाना। कहा जाता है एक इंसान जब जन्म लेता है, जब मरता है तो फिर किसी न किसी रूप में उसका जन्म होता है। यदि वो इंसान के रूप में जन्म लेता है तो फिर दुखों का वो भागी होगा, फिर उसे दुख कष्ट झेलने होंगे और उसे काफ़ी दर्द होगा, ठीक है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं यदि उसे महापरिनिर्वाण मिल जाता है, यदि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो पुनः इंसान का जन्म नहीं लेगा, उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा, पीड़ाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए, जब तक जीवन है तब तक दुख लगे रहेंगे। यदि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं, समझिए यू आर डूइंग वेल। यदि दुख नहीं आ रहे तो गॉड से रिक्वेस्ट कीजिए वो दुख दे, आपको संघर्ष करने की वो क्षमता दे, ताकि आप संघर्ष करके बलवान बने, ताकि कभी आप अपने जब कठिन समय आए, संघर्ष का टाइम आए तो आप टूटे ना। उस कठिन समय में भी आप अपने आप को बलवत्ती फील करें और उस कठिन संघर्ष से निकलने के आप में वो क्षमता ऊपर वाले पैदा करें। तो ये जो टाइम था निर्वाण पद चिन्ह से दर्शाया जाता था। यानी निर्वाण, कोई इंसान महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया, यानी वो जन्म और मृत्यु के चक्र से उसको मुक्ति मिल गया, वो दोबारा जन्म नहीं लेगा, क्योंकि वो फाइनली वो निर्वाण की प्राप्ति कर चुका है। मृत्यु स्तूप का संकेत कैसे होता है? आप जानते हैं गौतम बुद्ध का डेथ होता है तो उनके जो अस्थियाँ होती हैं उनको 8 भागों में डिवाइड कर दिया गया। 8 भागों में 8 जगह भी मैं बताऊँगा ले जाया जाता है, उस 8 जगहों पर स्तूप बनाया जाता है। उस ज़माने में ये जैसे आज मंदिर का जो प्रचलन चल रहा है, मस्जिद का जो प्रचलन चल रहा है, उस ज़माने में पूजा पाठ संकेत या अपने मानने वाले देवताओं को जो पवित्र चीज़ें थी उस समय स्तूप के रूप में दर्शाया जाता था।
जो गौतम बुद्ध की अस्थियाँ थी 8 जगह ले गई हैं, 8 स्थानों पर ले आकर उनके अस्थियों को रख के स्तूप, ऐसे आप देखे होंगे स्तूप गोल के ऐसे अंडाकार आकृति में बनाया गया था। उसी स्तूप को यानी मृत्यु उनका डेथ का संकेत स्तूप से होता है। वो कौन से 8 जगह हैं, वो कौन से 8 प्लेस हैं जहाँ पे गौतम बुद्ध की अस्थियों को रखा गया? आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। वो 8 स्थान हैं: लुम्बिनी जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ ये भी अपने ज्ञान को वहाँ पे लेक्चर देने, अपनी भाषण और अपने ज्ञान के प्रसार के लिए गए थे, कुशीनारा जहाँ इनका डेथ हुआ था, श्रावस्ती यहाँ भी ये काफ़ी समय ज़्यादा टाइम तक रहते, संकीसा, ये सारी जगह उनसे रिलेटेड है, इसलिए वहाँ पे 8 जगह मिला के इनकी अस्थि को रख के सॉरी फ्रेंड्स स्तूप बनाया गया। राजगृह, वैशाली, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, संकीसा और राजगृह, वैशाली, ये 8 वो स्थान है जहाँ पे इनकी मृत्यु के बाद इनके अस्थि को ले आके स्तूप बनाया गया। फ्रेंड्स तो आई होप 1 2 3 ये जो फैक्ट थे आपको 100% कवर हो गए होंगे। आइए कुछ और पार्ट हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कैसे गौतम बुद्ध जो बौद्ध संघ का स्थापना किए थे उसमें स्त्रियों को परमिशन नहीं था, स्त्रियाँ उसमें आ नहीं सकती थी, लेकिन गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद, वो काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर हम चाहते हैं स्त्रियों को भी अपने संघ में अनुमति दिया जाए। तो कहते थे नहीं आनंद, यदि हमारे संघ में स्त्रियां नहीं रहेंगी तो जो हमारा संघ है 1000 साल तक चलेगा, और यदि स्त्रियां हमारे संघ में प्रवेश कर जाती हैं तो वो संघ 500 साल मुश्किल से चले, वही बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वो जानते थे जैसे ही स्त्रियाँ हमारे संघ में प्रवेश करेंगी तो हमारा संघ कहीं ना कहीं पतन की ओर बढ़ने लगेगा और कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का वहाँ से पतन स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी दूरदृष्टि थे, महामानव कह सकते हैं, भगवान नहीं, कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग महामानव मानते हैं। इट्स योर चॉइस, व्हाट डू यू टेक या व्हाट डू यू रिस्पेक्ट, लाइक व्हाट डू यू रिस्पेक्ट, मतलब आप कैसे उनका रिस्पेक्ट करते हैं, हाउ डू यू रिस्पेक्ट। तो कहते थे ये औरतों को मतलब हम अगर इसमें दे देंगे तो हमारा संघ है ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ज़्यादा दिन तक पतन की ओर बढ़ जाएगा। और सही बात है, जैसे औरतों को उसमें मिलता है तो पतन होने लगता है और ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, गुप्तोत्तर काल आते हैं तो सब फिनिश हो जाता है बौद्ध धर्म। और जब उनके रिक्वेस्ट पे जब प्रथम बार किसी महिला को अपने संघ में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं तो उनकी सौतेली माँ गौतमी होती है। तो आइए देख लेते हैं वो कौन सी महिलाएं थीं, शिष्याएं इनकी थी जो संघ में प्रवेश करती हैं, उनकी काफ़ी मतलब इनसे काफ़ी ज़्यादा घुली मिली हुई इनकी शिष्याएं थी। महाप्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ, यशोधरा इनकी पत्नी, नंदा इनकी चचेरी बहन, अमरपाली एक वेश्या थी, विशाखा ये भी, क्षेमा, मल्लिका, ये 6-7 नाम ऐसे हैं। महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, नंदा, आम्रपाली, विशाखा, क्षेमा, मल्लिका, ये उनकी शिष्याएं थीं। ये आपने पॉइंट देख लिया, ये सारे पॉइंट देख लिए, ये पॉइंट देख लिया, ये पॉइंट देख लिया। अब कुछ और पॉइंट हैं। प्रथम प्रमुख बोधिसत्व, बोधिसत्व मीन्स क्या होता है? बोला गया गौतम बुद्ध जी का जब डेथ हो जाएगा, गौतम बुद्ध जी का जब देहांत हो जाएगा तो उनका एक जन्म होगा, वो एक नए अवतार लेंगे, एक नए रूप में आएंगे, और जिस रूप में आएंगे उसे हम बोधिसत्व बोलते हैं। बौद्ध धर्म में बोला गया गौतम बुद्ध के देहांत के बाद फिर से उनका जन्म होगा और एक मानव के रूप में आएंगे, उन्हीं को बोधिसत्व बोला गया। तो गौतम बुद्ध का जो नया अवतार था उसको बोला गया, पहला जो नया अवतार था अवलोकितेश्वर, दूसरा मंजूश्री, तीसरा वज्रपाणि, चौथा क्षितिगर्भ और 5वां मैत्रेय। ये अवलोकितेश्वर फर्स्ट, मंजूश्री सेकेंड, वज्रपाणि थर्ड और क्षितिगर्भ फोर्थ और 5वां मैत्रेय, ये 4 लोग का जन्म हो चुका है। बोला जाता है ये जो 5 जो प्रमुख बोधिसत्व हैं जिसमें 4 का जन्म हो चुका है वो संसार में आ चुके हैं, गौतम बुद्ध का जन्म ले चुके हैं, उनके रूप में आ चुके हैं। लेकिन जो 5वां है मैत्रेयनाथ या मैत्रेय, ये भावी जन्म लेने वाले हैं। ये ऐसे बोधिसत्व हैं जब समाज में काफ़ी रूढ़िवादी धारणाएं आ जाएंगी, एक धर्म दूसरे धर्म पे हावी हो जाएगा, समाज में हाहाकार मच जाएंगी, समाज में लोग न्याय, मानवता, सारी चीज़ों को भूल जाएंगे और समाज का जो पतन है अपने पराकाष्ठा पे होगा। उस समय गौतम बुद्ध का जन्म होगा और उनका जो जन्म होगा वो मैत्रेय के रूप में होगा और वो पूरे समाज को, पूरे संसार को फिर एक नए सिद्धांत और एक नए रूप में उसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे। ये बोधिसत्व का ये कल्पना है, ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कहते हैं। ये तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें थी। फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है बौद्ध धर्म से कुछ टॉपिक छूट गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो द बॉक्स, आप बॉक्स में कमेंट करें। आई विल कवर ऑल दो थिंग्स वॉट एवर यू विल राइट डाउन इन द बॉक्स। जो आप बॉक्स में लिखेंगे मैं उसको कवर कराऊंगा।
लेकिन मैं जितना पढ़ा दे रहा हूँ, आई होप एंड आई प्रे टू गॉड उसमें से 99% चीज़ें आपको मिलें, क्योंकि ये फैक्ट है, कंपाइलेशन है। आफ्टर स्टडिंग या आफ्टर कंपाइलिंग 5,000 to 6,000 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एंशिएंट मेडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, 5-6 हज़ार क्वेश्चन को कंपाइलेशन इकट्ठा करने के बाद, तमाम प्रीवियस एग्जामिनेशन होने के बाद और उनके फैक्ट को कलेक्ट करने के बाद, कंपाइल करने के बाद ये जो मिला है, उससे उम्मीद तो यही है और आई प्रे टू गॉड पढ़ाए हुए में से 99% आए, और नहीं आया तो फिर कहीं ना कहीं जो कंपाइलेशन है वो गलत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।